सेवाएं हम देते हैं, इवेंट्स, शादी है, विवाह है, पार्टियां हैं, इन सबको हम मार्केटिंग के अंतर्गत लेते हैं। एक्सपीरियंसेस, अपने कोई लेक्चर्स हैं, किसी तरह की और सभाएं हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं। पर्सनैलिटीज़, अब व्यक्तित्व, प्लेसेस, स्थान उपलब्ध कराना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, प्रॉपर्टीज, संपत्तियां और इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिनको हम विपणन के क्षेत्र में कहीं न कहीं इस्तेमाल करते हैं। विपणन का जो दायरा है, उस दायरे में आने वाले ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से हमारे विपणन का एक स्कोप, मार्केटिंग का एक स्कोप निर्धारित होता है। हिंदी में इन्हें आप वस्तुएं, सेवाएं, घटनाएं, अनुभव, व्यक्तित्व, स्थान, संगठन, गुण, सूचनाएं, विचार एवं अवधारणाएं, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों को हम विपणन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। कुछ शब्द और देखिए आप कि उपभोक्ता सामान क्यों खरीदता है। उपभोक्ता के पास आवश्यकताएं हैं, उपभोक्ता के पास अभाव है, उपभोक्ता के पास मांग है, उपभोक्ता की कुछ इच्छा है। ये 4 शब्द ऊपर आपने लिखे हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए नीड। आवश्यकता किसकी है? खाने की। और ये कैसी आवश्यकता है? ये आवश्यक आवश्यकता है, इसके बिना गुजारा नहीं है। इसको तो आपको पूरा करना ही होगा। ये बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता किसे कहते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। मेजॉरिटी तौर पर ऐसा ही है। लेकिन हम अभी इसके एक एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं कि हमें भूख लगी है, खाना है, भूख है, खाने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन खाने के लिए क्या क्या हो सकता है? पिज्जा भी हो सकता है, बर्गर भी हो सकता है, फ्रेंच फ्राइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सारी चीजों का अभाव है। लेकिन इन सारी चीजों की अवेलेबिलिटी में से हम ये सारी चीजें नहीं देना चाहते। हम इसमें से कोई एक ही चीज लेना चाहते हैं, जैसे बर्गर है। हम बर्गर लेना चाहते हैं का मतलब बर्गर खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये चीज होगी डिमांड। लेकिन डिमांड के साथ एक चीज और जुड़ी है, डिजायर। हमारी इच्छा तो है कि बर्गर तो खाना है, बर्गर के लिए हम पैसे भी देने को तैयार हैं, लेकिन बर्गर हमें 5 स्टार होटल में खाना है। ये है हमारी डिजायर। तो इन तीनों चारों शब्दों में एक अंतर है। नीड, भूख, फूड चाहिए, खाना। रोटी से भी पेट भर सकता है, फ्रूट से भी भर सकता है, पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से भी भर सकता है। ये सारी डिमांड। लेकिन जिस चीज के लिए आप पैसे त्यागने को तैयार हैं, वो चीज आपकी डिमांड बन जाती है। लेकिन डिमांड का एक एस्पेक्ट और भी है कि आप घर पर बैठकर बर्गर खाते हैं, इसी सीक्वेंस को समझने के लिए एक और स्लाइड आपके सामने है कि शुरू में आप देख रहे हैं आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, मांग है। ये सारे के सारे कुछ फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस एक व्यक्ति को फोर्स करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद, इन उत्पादों को खरीदने के बाद उन्हें क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलती है, उपयोगिता मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि जो हमने मूल्य दिया है उस मूल्य का हमें कुछ रिटर्न मिला है। और ये रिटर्न कैसे मिलता है? ये एक्सचेंज के माध्यम से मिलता है, लेन देन के माध्यम से मिलता है। आपने पैसे दिए हैं और आपको प्रोडक्ट मिला है, तो ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है। ये एक्सचेंज प्रोसेस आगे जाकर मार्केटिंग और मार्केटर, विपणन और विपणक के माध्यम से आपके पास में पहुंचता है। और ये सारी एक्टिविटीज ये लोग करते हैं तो आप मार्केट्स में होती है, ये बाजार में ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपने को देखने को मिलती है। कि सीक्वेंस है आपकी कि ये सारी एक्टिविटीज किस तरीके से चलती हैं, नीड्स एंड वांट्स से लेते हुए प्रोडक्ट, यूटिलिटी, वैल्यूज, उपयोगिता, एक्सचेंज प्रोसेस, मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटर्स के द्वारा मार्केट के लिए ये सारी की सारी चीजें की जाती हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।